सभी को प्रणाम। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेकर आ गए हैं। ऑल ओवर आपकी एनर्जी चेकआउट करेंगे, देखते हैं क्या है एनर्जी, कैसे रहने वाली है आपकी। ठीक है, उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से, जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। थैंक यू सो मच। हमें जो सुपर थैंक्स किए हैं बनवारी सिंह जी हैं, थैंक यू बनवारी जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए लास्ट में हम रीडिंग लेंगे, जो भी गाइडेंस होंगी हम लेंगे। आप अपनी रीडिंग ज़रूर लीजिएगा, अपना मैसेज, अपनी गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। ओके, तो डियर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको इस समय आप देखेंगे, आप जिस ओर आगे निकलते जा रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे, आप पास्ट में जो भी उदासी रही है आपके जीवन में, जो भी हताशा निराशा रहा है, आप उससे सीखते नज़र आ रहे हैं। आप वहाँ से लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये समय ही है कि आपको पास्ट में की गई गलतियों को याद करना है। आप पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, या आपको कोई प्रेरणा ऐसी मिलेगी जिससे आप अपनी गलतियों को अमल करेंगे, गलतियों पर ध्यान देंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे इस समय। ठीक है, इस समय आप अपने ऊपर कार्य करते नज़र आ रहे हैं, आनंद की अनुभूति करते नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर एक ज्ञान का प्यास बढ़ने वाला है। ठीक है, जिज्ञासु आप बढ़ने वाले हो। आपके अंदर एक होता नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, कि ज्ञान की इच्छा जागृत होना, या ज्ञान की प्यास लगना कि हाँ हमें ये ज्ञान अर्जित करना है, हमें ये चीज़ सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आज आएंगी, आ रही हैं। ठीक है, ये एनर्जी आपको रिसीव होगी। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है जिनके जीवन में जो भी हल्का फुल्का निराशा आ रही है, जो भी सिचुएशन बस आ रही है, तो आपको क्या करना है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के, ठीक है, शांति पूर्वक, आपको धैर्य पूर्वक आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, निरंतर कंटिन्यू जो ईश्वर की भक्ति करना है, नाम जाप करना है। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ पे कार्ड लेंगे, देखते हैं कार्ड क्या कह रहे हैं आप लोग के लिए, क्या है। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा गाइड करें, प्लीज़ बाबा गाइड करें, प्लीज़ बाबा गाइड करें। यहाँ पहला ही कार्ड सोमदेव का है, चंद्रदेव का कार्ड आया है। हाँ, आपके मून, आपके चंद्रमा बर्थ चार्ट में यहाँ पे बैलेंस होते नज़र आ रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। शांति, पीस की अनुभूति हो रही है। ठीक है, सुकून भरा जीवन आप व्यतीत करने वाले हैं या आने वाला है। किसी के जीवन में ऐसे लग रहा है कि लगातार कंटिन्यू कहीं जर्नी पे जर्नी, मतलब आप कहीं ना कहीं यात्रा पे हो। ये यात्रा आपकी मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। मतलब काफ़ी लंबे टाइम से आप चीज़ों को सोचते आ रहे हो, विचार कर रहे हो, लगातार सोच के अपनी एक मानसिक विचरण आप करते रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सुकून, शांति, पीस मिलने वाली है। आप मानसिक यात्रा से आपको छुटकारा मिलेगी और शारीरिक यात्रा से भी छुटकारा मिलने वाली है। ठीक है, का मतलब यहाँ पे जो मेन अहम रोल है, आपको मानसिक यात्रा से छुटकारा मिलने वाला है। ठीक है, आपके माइंड में अब पीस आने वाला है, अब आपको पीस की अनुभूति होने वाली है। समझ रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ चंद्रदेव को सफ़ेद फ्लावर अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे खीर बना के आप इनको चढ़ा सकते हैं, या पूर्णिमा में अक्सर आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की चाँद के
एनर्जी में आप रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी टाइम मेडिटेशन करने के दौरान बाद में उस खीर को आप प्रसादी स्वरूप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप और भी बैलेंस होते चले जाएंगे। दूसरा यहाँ अप्सरा का कार्ड आया है, ठीक है। एम्ब्रेस ब्यूटी एंड द ग्रेस, फाइंड ए जॉय इन लाइफ, ठीक है। आपके जीवन में ग्रेस आ रहा है, ब्यूटी निखरने वाली है, निखर रही है किसी किसी के, ठीक है। ओके, आपके जीवन में जो है एक जॉय आ रहा है, या आप इंजॉय कर सकते हो कहीं, ठीक है। या आप देखेंगे कि मतलब किसी का अचानक से डांस करने का मन हो सकता है, कहीं जा सकते हो आप, फ्लावर्स के बीच में जा सकते हो, ठीक है। कहीं ब्यूटी आपको खूबसूरती नज़र आ सकती है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको ब्यूटी नज़र आ रही, खूबसूरती नज़र आ रही, खुशबू नज़र आ रही, फ्लावर्स के बीच में रहने जा रहे हैं, या आपको रहने का मौका मिल रहा है या जाने का मौका मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो खूबसूरती है, अब खूबसूरती अप्सरा का कार्ड यहाँ ये नहीं है कि आप अप्सरा बन जाओगे, नहीं। आप उस हैप्पीनेस को, उस खुशबू को, उन एनर्जियों को आप फील करने वाले हो, ठीक है। एक देवतुल्य एनर्जी है जो आप फील करने वाले हो, ठीक है। और ये एक यहाँ अप्सरा का कार्ड जरूर है, इसे अन्यथा ना ले। ये जो है आपकी बैलेंस लाइफ जीवन को दर्शा रहा है, जिसको आप आनंद की अनुभूति ले सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये वो कार्ड है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव में ही ले इस कार्ड को, ठीक है। ये आपके जीवन में ऐसा यहाँ आने का चांस है, ऐसा आशा, ऐसी एनर्जी मिल रही है हमें कि आपके जीवन में आ रहा है। अब और आप जो है जीते नज़र आ रहे हो। पहले आप अपने जीवन को सही ढंग से, सही तरीके से आप जी नहीं पाए हो, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप जीते नज़र आ रहे हो, आप जीना चाह रहे हो, आप अब ऐसी लाइफ जियोगे, ठीक है। जो आपके तरफ खुशियाँ आ रही है, आप जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, पहले क्या करते थे, आप अपने खुशियों पे लॉक करते थे, खुद ही लॉक कर देते थे, समझ रहे हैं। लॉक ऐसे इन द सेंस, आपको कोई है एंजॉय करने का मौका मिला, घर में कोई गैदरिंग हुई, पार्टी हुई, आपको बुलाया गया, आपको आना है, आप नहीं गए, आपको अकेला रहने का मन कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द निगेटिविटी से आप घिरे थे। इस वजह से आप अपनों के साथ मतलब खुद को विक्टिम महसूस कराना, आप लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद करते थे। लेकिन अब यही सीन उल्टा होने जा रहा है। अब जो है जैसे जैसे निगेटिविटी आपके जीवन से, आपके इर्द गिर्द से साफ हो रही है, निगेटिविटी का खात्मा हो रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि आप आनंद की अनुभूति उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मतलब आप अब कहीं पे भी जाके वहाँ का नहीं होंगे, बल्कि आप खुद में ही खुश महसूस करने वाले, खुद में हैप्पीनेस महसूस होने वाला है आपको, ठीक है। यहाँ ऐसा ही मैसेज आ रहा है। और सही माने में ना, देखिए हीलिंग का कार्ड है, ये हीलर हो सकते हो आप। यहाँ पे आप देखें तो ये एनर्जी माँ ग्रीन तारा को भी इंगित कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रकृति जो ऊर्जा है वो बहुत ही पावरफुल हो रही है, प्राकृतिक ऊर्जा जो है पावरफुल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जामवंत का कार्ड है, वियर किंग, ठीक है। रिमेंबर योर इनर द स्ट्रेंथ द ड्रॉ ऑफ पास्ट विजडम, ठीक है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आप जैसे जामवंत हनुमान जी को, बजरंगबली को याद दिलाए थे उनकी पावर को, ऐसे आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है, या आपके इष्ट ही, कि आपको आपके पास्ट की चीज़ों से अनुभूति कराएंगे। आपको अनुभूति होगी अपनी पास्ट की चीज़ों, ये इस जन्म की भी हो सकती है और इसके पहले की भी हो सकती है। आपको याद दिलाया जाएगा आप पास्ट में क्या थे, या 2, 4, 10 साल, 20 साल पहले आप क्या थे, आपको पता चलेगा। आप जाके
आप सोचने वाले हो, पास्ट में जाके सोचने वाले आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए। यहाँ बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आप जब पास्ट की एनर्जी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस एनर्जी को कैरी कर रहे हो, आप क्या हो, आपको असली रूप आपका पता चलेगा। और जब यहाँ असली रूप पता चलेगा तो आपके जीवन में जो है एक उत्साह, एक स्ट्रेंथ, एक पावर के साथ साथ आप अपना स्टैंड, वो वाला स्टैंड ले सकते हैं, वो ले पाएंगे जिसका अभी तक आप लिए नहीं थे। क्योंकि ये टाइम है, टाइम के साथ साथ स्टैंड लेना। अभी इसके पहले क्या था, आपका टाइम नहीं था, जब आप स्टैंड लिए थे तब टाइम नहीं था, लेकिन अब टाइम के साथ साथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपका टाइम आया है, तो अब आपको कोई आपकी उस पावर को याद दिलाएगी जो आप पहले थे, और आप उसके आधार पर स्टैंड लेंगे तो आपकी जीत होगी। ठीक है, आपको अपने उग्र स्वरूप, उग्र रूप में आना ही होगा। ये आप खुद से आएंगे या इनर सेल्फ आपकी गाइड करेगी या अंतरात्मा गाइड करेगी, आपके इष्ट, आपके गुरु, मेंटोर, कोई या कोई ऐसा व्यक्ति, साथी या घर का मेंबर, कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो आपके हित के लिए बना है। ठीक है, कोई बड़े बुजुर्ग, आपके घर में दादा बाबा भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पिता भी हो सकते हैं। गणेश जी की कार्ड है, रिमूविंग योर द obstacles with the wisdom, you the approach the challenges with the clarity। ओके, आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियरिटी आने वाला है आपके जीवन में। ठीक है, ओके, जो भी चैलेंजेस आए उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो आप ओके। जो भी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, उन सारी परेशानियों को, प्रॉब्लम को गणपति देव, ठीक है, गणेश भगवान इसे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। चैलेंजेस, जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं उनका सामना करते हुए आप दिख रहे हैं। ठीक है, एवरी ओके, वेडनेसडे ऑफर द मोदक लड्डू एंड द, आप चाहे तो हर बुधवार को, वेडनेसडे को यहाँ पे गणपति देव को, गणेश भगवान को लड्डू का अर्पण कर सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इससे क्या होगी, आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेज थी, जो भी बाधाएं होंगी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, जहाँ से आप चैलेंजेस थे, ठीक है, एक कोई भी चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, जो भी विघ्न पड़ते थे, जो भी बाधाएं आती थी आपके काम में, वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते। हालांकि यहाँ पे गणेश जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो जो है आपका काम और भी तेज़ी से बनते नज़र आ रहा है। माँ पृथ्वी का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है रिस्पेक्ट एंड नेचर एंड अर्थ लाइफ। यहाँ पे माँ पृथ्वी, माँ धरती की आपको आराधना करना है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको उन्हें प्रणाम करना है। ठीक है, पैर नीचे रखने से पहले, ठीक है, उन्हें प्रणाम करें। ठीक है, ओके। आप जो भी आपका कर्म है, सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं, आप उन्हें अर्पित करते हुए आप उनसे क्षमा मांगे, प्रार्थना करें जो भी जाने अनजाने में आपसे पाप हुआ है, क्योंकि माँ आपके द्वारा जो पाप किए जाते हैं, ठीक है, जो पुण्य किया जाता है, पुण्य करते हैं तो इनको खुशी मिलती है, क्योंकि इन्हीं की गोद में पूरी दुनिया है। ठीक है, और जब आप पाप करते हैं तो इनको कष्ट होता है। ठीक है, माँ है, तो आपसे अगर कोई भी गलती होती है तो आप उसे क्षमा ज़रूर मांगे। ठीक है, आपको कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है आपको भूमि पूजन करना चाहिए, भूमि की पूजा जरूर करें। ठीक है, और जो भी जीव जंतु भूमि के अंदर पृथ्वी पे आते हैं, सभी को आपको सेवा भाव रखते हुए आपको उनकी क्या करना है, उनको पालन पोषण भरण आप जितना कर पाते हैं, हम नहीं कह रहे बहुत ज़्यादा करने की, लेकिन जितना कर पाते हैं उतना ज़रूर करिए, क्योंकि सब माँ के ही अंडर में है। ठीक है, तो आप ऐसा ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आप जो भी व्यक्ति देख रहे हो, एक अर्थ एंजल्स हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस धरती पे हर जीव के प्रति आपकी उत्तरदायित्व है।
ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपको हाथ पैर दिए हैं, ठीक है, आप मनुष्य हो, इसलिए आपको आपका उत्तरदायित्व बनता है उन जीव जंतुओं के प्रति, ठीक है, जो आपसे नीचे हैं। यहाँ माँ सीता का कार्ड आया है, ठीक है, माँ पृथ्वी, माँ सीता, ठीक है, आपकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक डिवोटी हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है, आप केवल आंख बंद करके केवल वहीं रहना चाहते हो जहां आपका पार्टनर है, ठीक है, आप कहीं नहीं, आप लगातार कठिन परिश्रम तप यहाँ पे कोई है जो लगातार किया है, कोई महिला हो सकती है, पुरुष हो सकती है, ठीक है, मैटर नहीं करता, आप लड़की हैं लड़के हैं, ठीक है, एनर्जी की बेस पे रीडिंग होती है। तो आपके जीवन में स्टार्टिंग से ही आपने बहुत संघर्ष झेला है, लगातार झेलते चले आ रहे हैं, फिर भी आप खुद को संभाल के बार बार टूटते हो, बार बार उठते हो, फिर भी आपका कर्तव्य जो है आपको अपने कर्मों पे लगाए रख रहा है, आपको निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है, आपकी ये क्वालिटी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारी वीक पॉइंट है, ये हमारी वीकनेस है, नहीं, आपकी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कोई यहाँ है जो कि अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से बार बार उसको हताशा निराशा ये होती है, वो सोचता है ईश्वर हमें ऐसा बनाए ही क्यों, जब वो टूटता है वो सोचता है हमें बनाए हैं क्यों, हमें इस तरह से क्यों बनाए हो, लगातार ईश्वर से क्वेश्चन करता है कि हमें ऐसा क्यों बना दिए। लेकिन हाँ, आपकी प्रकृति, आप इंसान को नहीं प्रिय हो लेकिन भगवान को प्रिय हो। तो भगवान को कौन प्रिय होता है? जो वाकई में सत्य होता है। सब भगवान को प्रिय नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ ऊर्जा एनर्जी का कार्ड है, भगवान बुद्धा है यहाँ पे, ठीक है, इनर एनर्जी आपके अंदर से गुड वाइब्स आती है लोगों को, ठीक है, आप लोगों की मदद करने के लिए बने हो, ठीक है, आपकी एनर्जी ही, आपका ऑरा ही, आपकी ऊर्जा ही लोगों को एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ऐसी एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, देते हो कि लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, लोगों के अंदर एक एनर्जी का संचार बढ़ जाता है आपसे मिलने के बाद, ठीक है। आपको चैनल के थ्रू या आपको ऐसी एनर्जी पिक हो सकती है कि आपको अपनी ही पावर, अपनी ही एनर्जी के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, ठीक है। आपको कनेक्ट कहाँ से होना है? अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है। जितना हो सके ईश्वर के करीब रहिए, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ठीक है। एक बार नहीं हो पा रहा है, दो बार नहीं हो पा रहा है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आप कनेक्ट हो जाएंगे। आपका गोल्डन ऑरा हो सकता है, समझ रहे हैं। क्राउन चक्र आपका एक्टिव हो सकता है, यहाँ पे जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं या एक्टिव हो रहा होगा, ठीक है। आप दर्शन करने के दौरान मेडिटेशन वगैरह में आपको गोल्डन पुरुष मिल सकते हैं, गोल्डन देव मिल सकते हैं, ठीक है, जो हिरण्य गर्भ हैं, समझ रहे हैं। ऐसा दर्शन आपको मिल सकता है। यदि ऐसा मिलता है, जो सोने चांदी से लदे होंगे, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक सोना सही है, गोल्डन ऑरा ही है उनका, पूरी तरह से गोल्ड है, गोल्ड जैसे ही हैं वो, ठीक है। ऐसे आपको दर्शन हो सकते हैं, ठीक है, ईश्वर के ऐसे दर्शन हो सकते हैं जो साक्षात ब्रह्म है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, हम कार्ड से देख ले रहे हैं। प्लीज बाबा बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज, कौन सी एनर्जी, कौन सी गाइडेंस। प्लीज बाबा हमारे व्यूवर्स को कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन सी एनर्जी, कौन सी गाइडेंस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे टेम्परेंस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ wands, 2 of swords,
जस्टिस, हर्मिट, द वर्ड, हाई प्रिस्टेस, स्टार। बॉटम में स्ट्रेंथ का कार्ड। चलिए हम रीडिंग कर लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, मैसेज नंबर बता देते हैं। 2 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, 2 नंबर है, 2 की एनर्जी आई है। ठीक है, 2 की एनर्जी आई है। ट्रिपल 2, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, तीनों तरफ से बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, साथ ही साथ पैसा, पेंटिकल्स, 2 6, वीनस को एक्टिव कर रहा है, राजयोग का चांस बन रहा है। ठीक है, जब सामाजिक, आर्थिक और क्या धार्मिक, तीनों चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं, जब तीनों एक ही सेम ही लेवल पे आती है एनर्जी, तब जाके राजयोग बनता है। मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है राजयोग के बारे में, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो मुझे अनुभूति हुई है वो यही है कि जब टोटली जब सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं तभी राजयोग बनता है। राजयोग ये भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर आध्यात्मिक जागरूकता नहीं है तो इसे राजयोग नहीं कहा जाता है। राजयोग का मतलब ही वो योग है जो हर जगह से आपको पूर्ण कर देता है। समझ रहे हैं? आगे की ओर हम बढ़ते हैं। उसके पहले हम आपको एनर्जी नंबर बता दिए। ये नंबर आपके मूलांक, भाग्यांक। ठीक है, मूलांक जो आपका डेट रहता है, जन्म होता है, वो होता है। भाग्यांक जब तीनों को डेट, टाइम, मंथ और सन इंक्लूड कर दिया भाग्यांक। आपका मूल्यांक, भाग्यांक तीनों से अटैच ये नंबर हो सकता है। ठीक है, ये मंथ भी हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड से भी है, वॉन्ड से भी है और यहाँ पे कप से भी है। ठीक है, यहाँ फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट्स और एयर एलिमेंट्स, साथ ही साथ वाटर भी है। ठीक है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी मेष, सिंह और धनु है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर है। साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जिस भी आप राशि के हो रीडिंग देख सकते हैं, सारी की सारी राशियाँ आई हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जीवन में बैलेंस, जस्टिस कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी एनर्जी पूर्णतः बैलेंस है। यहाँ मून का भी कार्ड हम पहले निकाल लिए थे। ठीक है, अब आपको पास्ट की चीज़ें से आप सीखने वाले हो, सीख के आगे बढ़ने वाले हो। क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी है, जब आदमी बैलेंस होता है तो जानते हैं, तो वो अपने बारे में सही गलत का अनुभूति कर पाता है, सही गलत सोच पाता है, उसका दिमाग चलता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। पास्ट में ऐसा आप नहीं कर पाते थे, या कर भी लेते थे, एक बार सोचते थे, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हद 1 हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपका गोल, आपकी चीज़ें सब कुछ जो है जैसे कि तैसे धरी रह जाती थी। फिर से आप वही पैटर्न पे शुरू हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, आप बहुत गहराई से ये चीज़ें सोचने वाले हैं। यहाँ टेम्परेंस है, जो बहुत ही गहराई से बंदा सोच रहा है अपने भविष्य के बारे में, अपनी साधना के बारे में, अपने गोल के तरफ। ठीक है, आप बढ़ रहे हो, आप जो काम करने के लिए इस धरती पर आए उसके बारे में सोच पा रहे हो। क्योंकि ये बंदा ही है जो कि खुद के लिए जीता ही नहीं है, वो दूसरों के लिए, दूसरों को क्या दे दे, क्या मतलब क्या हितकर ऐसा कार्य, कौन सा हितकर कार्य कर दे कि लोग जो है, लोगों को लाभ मिल जाए। ठीक है, लोगों के लिए ही ये जीता है। और यही कारण है कि खुद इतना दर्द में है, फिर भी ये क्या लाइट, प्रकाश दिखा रहा है, लोगों को दिखा रहा है। ये ऐसा बंदा है जैसे कि राम, सीता, राधा कृष्ण, शिव शक्ति। ठीक है, इस दुनिया में केवल जले हैं, समझ रहे हैं? इस
दुनिया के लिए सब कुछ किए, मतलब रिश्ते त्यागे, नाते त्यागे, मतलब जो जिस विधा ये दुनिया खुश रहे उस विधा करने का प्रयास किए, लेकिन क्या कोई खुश हुआ? नहीं। लेकिन फिर भी क्या वो जीना छोड़ती है? मतलब वो सिखाना नहीं छोड़े, खुद जले लेकिन लोगों को सीख देते रहे, लोगों को समझाते रहे, लोगों को समस्याओं से बाहर निकालते रहे। ठीक है, उसी तरह आप ऐसे व्यक्ति हो जो खुद को दर्द में झेल के अपनी फैमिली हो, परिवार हो या आजू बाजू कोई भी अगर आपके पास मदद के लिए आ जाए तो भले ही आपका दुश्मन होगा, लेकिन आप उसे भी सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास करेंगे, आप उसको भी सही रास्ता दिलाने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। आप ऐसे ही व्यक्ति हो। और इसी व्यक्ति के साथ यहाँ पे जस्टिस आ गया है, जस्टिस हो रहा है, माँ भगवती की एनर्जी है आपके अंदर। यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ईश्वर बहुत सारी समस्या आपके जीवन में देखे, अब ईश्वर आपको इन समस्याओं से बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, आपके जीवन में बहुत सारे दर्द रहे हैं, एक टाइम ऐसा आया है कि आपको प्रेशर मिला है लोगों का, ठीक है, ताना बाना, ठीक है, लोग तमाम तरह के बातें आपके ऊपर, ठीक है, बातों से वार करना, ठीक है, बातों से वार करना, खंजर से वार करना, मतलब किसी भी थ्रू से आपको जख्मी करना, ठीक है, दर्द में डालना, ऐसे लोग किए गए। यहाँ आप काफ़ी बोझ भी उठाएं, बोझ भी, बर्डन भी उठाएं, आपकी फैमिली का हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति का बर्डन हो सकता है जो आपको किसी काम का नहीं रखा, आपके ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया, आप उसी का बोझ उठाते रहे। यहाँ ऐसा भी कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ ऐसे नंबर आ रहे हैं, ऐसे कार्ड आ रहे हैं जिनके लिए आप उबारने का प्रयास किए, जिनको निकालने का प्रयास किए, वही आपके जीवन में तहलका मचाए हैं, लेकिन इनफ बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इन सभी दर्दों से आपको अगर छुटकारा कोई दिलाए, केवल ईश्वर दिलाए हैं। लगातार ईश्वर आपकी मदद करते रहे हैं। यहाँ एंजल्स हो गए, ईश्वर हो गए, ठीक है, यहाँ माँ की भी एनर्जी है, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी कर रहे हैं, आपको सुरक्षित कर रहे हैं, सुरक्षा आपको प्रदान की जा रही इन सभी के द्वारा। ठीक है, ताकि आप सुरक्षित रह सके और आप जो है अपने जीवन को सही रूप में, सही दिशा की ओर ले जा सके, सही जगह पे स्थापित कर सके अपना जीवन ले जाके। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी व्यक्ति हो, एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है हो आप। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी सिद्धियों को आप लेके आए हो, पास्ट से लेके आ रहे हो। ठीक है, कर्मों के साथ आपके कुछ कर्म ही ऐसे रहे हैं जो कि यहाँ पे इतने नीचे इतने प्यारे प्यारे कार्ड आए जो कि इन प्यारी प्यारी एनर्जियों से आपको विमुख किया गया है, आपको दूर किया गया है। यहाँ स्टार की एनर्जी है। कोई लाख का कोशिश कर ले, लाख का चाल ले, ठीक है, कितना भी ब्लैक मैजिक, कितना भी आपको बांधने का प्रयास कर ले, लेकिन यहाँ स्टार की एनर्जी आई है। इसको कोई भी इस बंदे को या बंदी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, कितनी भी निगेटिविटी कर ले, ठीक है, कितनी भी नेगेटिव एनर्जियों से आपको बांध दिया जाए, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाल दिया जाए, लेकिन यहाँ आप रुकने वाले नहीं हो, आप निरंतर आगे की ओर बढ़ने ही वाले हो और आप निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हो। आप खुद के ऊपर ऐसे व्यक्ति हो जो खुद के ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इतना काम किया है कि जल जल के क्या हुआ है, एक चिराग बन गया, समझ रहे हैं, मतलब आप एक दिव्यता में कन्वर्ट हो गए हो। मतलब आप खुद की एनर्जी, खुद की इतना अच्छा कार्य किए हो, इतना, और आज से नहीं, आप पवित्र आत्मा हो, वो पास्ट से आप कंटिन्यू इसी एनर्जी के साथ आप लगे हो, आप कार्य करते चले आ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, आपकी ही एनर्जी, आपकी ही आपको कहाँ ले जा रही है, आप आए ही हो, बाई बर्थ ही एंजल्स हो आप। ठीक है, कोई चाह के भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रयास बहुत किए गए, वही लोग आपके ऊपर किए हैं जिनके लिए आप किए हो। आप भलाई के बदले यहाँ बुराई मिली है, जिसको जो करना था वो कर लिए, आप किसी की एक नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ठीक है,
आपके पास खुद ही ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है। यहाँ ये कार्ड देखिए और ये कार्ड देखिए। माँ की एनर्जी, माँ की पावर, माँ की शक्ति आपको निरंतर कंटिन्यू मिलती जा रही है। ठीक है, आप पास्ट में बहुत दर्द में, तकलीफ में रहे हो। ठीक है, माँ आपको, आप हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम होती थी, आप रो रो के केवल माँ से पुकार लगाए हो, कहे हो। ठीक है, यहाँ माँ आपको ये पावर दे रही, ये स्ट्रेंथ दे रही है, शक्ति। आप सत्य के लिए बने हो। ठीक है, आप सत्यता का पालन करने वाले हो, कटुता पूर्वक करने वाले हो। ठीक है, आपके मतलब आप जो भी गलत करेंगे उनका आप खात्मा करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे आप लोग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेथ मैजिक, यहाँ देख रहे हैं डेविल टावर। यहाँ पे आपके जीवन में कोई है तहलका मचाया है। ये बंदा या बंदी वही थी जो आपके लिए जिन्हें आप बहुत ही प्रेम दिए होंगे या रिश्ते को संभालना चाहें। ठीक है, किसी तरीके से आप डिटैच नहीं होना चाहें। आपको लगा कि आपके अपने हैं, लेकिन यहाँ खेल दूसरा चल रहा था। ठीक है, ये सब आपके जीवन में तहलका मचाए हैं और उसी का जस्टिस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हालांकि आपके जीवन में जो भी दर्द थी, जो भी तकलीफें, हम ये नहीं कह रहे हैं अचानक सब छू मंतर हो जाएगी, नहीं, छू मंतर नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा और आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी। आप इन निगेटिविटी से आप लड़ सकते हो। ठीक है, और इनका धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन से ये निगेटिविटी, ठीक है, धीरे धीरे ख़त्म होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा पूर्णतः ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने भक्ति पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, जितना हो सके जो मंत्रा जाप जो भी आप करते हो वो आप करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, उसमें आप भूल बिल्कुल भी मत करें। हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ बाबा टू आप सॉर्ट से क्यों आया है? प्लीज़ बाबा टू आप सॉर्ट से क्यों आया है? प्लीज़ बाबा टू आप सॉर्ट से क्यों आया? 8 ऑफ wands, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है? 8 ऑफ wands, यहाँ जो ग्रोथ आ रही थी, जो किस्मत में है, अचानक से ग्रोथ, सक्सेस, सफलता आपके जीवन में जो आ रही थी, क्योंकि यहाँ जस्टिस आ गया है, इसलिए किस्मत आपकी तरफ रुख ले लिया है और इसलिए सारी चीज़ें आ रही। बार बार इस चीज़ को ब्लॉक किया जाता है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि इनको नहीं पसंद है कि आप स्टार की एनर्जी में, आप स्टार की एनर्जी में जाओ, भ्रमण करो। ठीक है, ये बंदे या बंदी जो भी है, इनको यही प्रॉब्लम होती है आपसे। प्लीज़ बाबा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया? प्लीज़ बाबा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया? 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरिफाई किया है। 4 ऑफ कप्स, ये आपके ऊपर बर्डन डाल के आपको कंफ्यूजिंग स्पेल यहाँ पे भी किया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हुआ है, लेकिन आप ठहरिए, आप परेशान मत होइए। कुछ ऐसे व्यक्ति का साथ मिल सकता है, आपके गुरु, आपके माता पिता या आपके सिबलिंग भाई बहन कोई हो सकता है, या साथी दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का सहयोग मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इनमें इनका हाथ होगा, कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा आपको आगे बढ़ाने। जो आप ऐसे इंतज़ार कर रहे हो ना, आपको इंतज़ार नहीं करना, अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है, कोशिश करना है, जहाँ से मिल सके उसके लिए थोड़ा सा हाथ पैर भी अपना मारना है। ठीक है, ताकि आपकी तरफ चीज़ें आ पाए आसानी से। प्लीज़ बाबा 10 ऑफ wands क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, कोई 10 ऑफ wands यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई यहाँ पे ज़रूर है आपके जीवन में जो कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी लगा के आपको जो है बर्डन डाल रहा था। ठीक है, उससे आपको निजात मिल रही है, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। माँ है ना, माँ के ऊपर यदि आप लोग को भरोसा है तो टेंशन मत लीजिए। माँ है तो माँ
कोई आप नया कार्य शुरू किए हैं, ठीक है, जिसमें आप लीगल तौर पे काम लीगल कर रहे हैं और लीगल तौर पे आपकी ग्रोथ होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है एनर्जी, ठीक है, आपका कार्य बढ़ने वाला है। प्लीज़ बाबा, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस देख रहे हैं, डबल डबल टेम्परेंस का कार्ड आया है, क्लियरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स को। ऊर्जा बैलेंस हो रही है आपकी, ठीक है, पूर्णता बैलेंस, यहाँ बैलेंस की एनर्जी आ गई है, ठीक है, बैलेंस हो रही है, चिंता मत करें आप, ठीक है। आप अगर पहले से आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है, किसी के थ्रू लाया गया, मचाया गया, वो समाप्त हो रहा है। पेज ऑफ कप्स, यहाँ कोई लड़के लड़कियां देख रहे हैं, ठीक है, जो कि कोई है इमोशनली आपको लेके बहुत ही इमोशनल है, ठीक है, और ये व्यक्ति आपके लिए ही आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके लिए, ठीक है। ओके, कोई प्रपोजल है या प्रपोज करना चाहता है, कोई आपके तरफ आना चाह रहा है, जो कि केवल आपके लिए ही बैठा है, ठीक है, उसको केवल आप चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो कि इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है और इमोशन भी उसका आपके लिए ही है। कम टुगेदर, ओके, फेयरलेस लाइक एंड बाय द ग्रुप टीम। आपको कोई ऐसी टीम मिल सकती है जो आपका सहयोग करे, ठीक है। आप जैसे इन्वायरमेंट के लिए आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है, लाइट वर्कर मिल सकते हैं या आप लाइट वर्कर हो, ठीक है, ओके, वर्किंग इन द हेल्प गेट टू द जॉब। आप लोग को जैसे कोई ग्रुप एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इन्वायरमेंट की सेवा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इन्वायरमेंट का कोई कार्य कर सकते हैं, किसी का लाइफ पाथ ही इन्वायरमेंट की सेवा करना है, ठीक है, इन्वायरमेंट की देख रेख करना, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, ठीक है, या पौधा पानी रोपण, बीजारोपण करना, बीज डालना है या पौधा रोपण करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ओके, ओके, न्यू कोई खुशी हैप्पीनेस आ सकती है आपके जीवन में, न्यू बेबी आ सकते हैं, ठीक है, कोई नई खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पे प्रपोजल मिल सकता है आपको, ठीक है, सेलिब्रेशन आ सकता है, सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आपके जो भी आइडियाज़ हैं उसको नेचर द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। न्यू बेबी भी आपके जीवन में आ सकता है ना, किसी किसी के, अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। प्रेसियस टाइम, ये टाइम जो है आपके लिए, ये समय जो है बहुत खास है, ठीक है, आप इसे जितना भी अच्छे से बिता पाए उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है जो टाइम है, जो समय है, इसे, ठीक है, जितने भी, ओके, एवरी मोमेंट जो है आपको एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। किसी का कुछ अच्छा समय या तो शुरू हो रहा है या तो आ रहा है या आपको कहा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आस्क फॉर हेल्प, आपको मदद मिल सकती है किसी एंजल्स की, ठीक है, सपोर्ट मिल सकता है।
यहाँ पे आपके इर्द गिर्द एंजल्स रहते हैं, आपको महसूस होगा। फेदर दिखाई दे सकता है, बटरफ्लाई दिखाई दे सकते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स आपके इर्द गिर्द करीब हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। आपको मदद की जा रही है, मदद मिल रही है, मदद के लिए आप पुकारोगे, ठीक है। एंजल्स की पुकार लगाओगे तो आपके तरफ आएंगे आपकी मदद करने, ठीक है। मैजिकल गेटवे, कोई मैजिकल गेटवे आपके जीवन में ओपन हो रहा है भाई, ठीक है। ओके, करेज बढ़ते नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका करेज बढ़ने वाला है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, ठीक है। विजडम आपके तरफ कोई आ रही है, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया है, नई की एनर्जी है, ठीक है। कोई नया चीज़ स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है। यहाँ म्यूजिक भी आया है, ठीक है। आप चाहे तो म्यूजिक से कनेक्ट हो सकते हैं, सॉन्ग गाने के थ्रू, ठीक है, म्यूजिक के थ्रू, या गा सकते हैं, बजा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट आप चाहे तो बजाते हो, अब आप जानो, ठीक है। आप ऐसे, या आप हीलिंग आपको मिलेगी यहाँ से, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर, ये रही आप लोग की रीडिंग। हम उनके लिए मैसेज ले लेते हैं। बनवारी सिंह जी, जो हमें सुपर थैंक्स किए थे। और एक मिनट, हम कान्हा के मैसेज ले लेते हैं एक, देन रीडिंग क्लोज करेंगे। प्लीज बाबा काट दीजिए। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य। आपको अपने लक्ष्यों को नहीं बदलने के लिए कहा जा रहा, बल्कि रणनीति। कोई यहाँ पे है जो अपने लग रहा है अपना गोल, अपना लक्ष्य बदल दो, मत बदलिए भाई। आपको उसी में सफलता मिलेगी, लेकिन उसका तरीका बदल दीजिए करने का जो है, ठीक है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है, ठीक है। निर्माण क्या है? जो पहले से चीज़ें की है उसी को क्या करना, उसी को पुनर्निर्माण कर देना, उसी का शोध कर देना, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करके उसको बेस्ट से बेस्ट बना देना, ठीक है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। तो कान्हा सबके प्राणी के हृदय में विद्यमान है, ठीक है। तो निर्माण, नव निर्माण, यहाँ निर्माण की प्रधानता है, कान्हा भी प्रधानता का दे रहे हैं, ठीक है। मनुष्य ऐसा जीव है जिसके अंदर पॉजिटिव निगेटिविटी दोनों का संचार है, दोनों चीज़ें हैं। आप चाहे तो उसे बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं और बुरा से बुरा बना सकते हैं। तो प्रक्षेपण का मतलब ही यहाँ पे है, आप अच्छी चीज़ों का प्रक्षेपण करें अपने जीवन में, अच्छी चीज़ें लाएं, ठीक है। तो ओके, हम उनके लिए मैसेज ले लेते हैं। बनवारी सिंह जी, थैंक यू बनवारी जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए देख लेते हैं मैसेज, ईश्वर आपको क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जो भी मैसेज होगा हम आपके लिए लेते हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए बनवारी जी के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हाँ, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। आपके साथ भी कोई ना कोई ईश्वरीय शक्तियाँ लगी है, और साथ ही एक ऐसी शक्ति लगी है जो आपको बहुत सौम्य रूप से आपके साथ जुड़ी है। एंजल्स भी हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको बड़े प्रेम पूर्वक आगे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना इसलिए ज़रूरी है कि आपके जीवन में कोई महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है। महिला का ग्रुप हो सकता है 2-3 लोगों का, जो कि आपको फंसाने के फिराक में रहती हैं, ठीक है। आपको बांधने का
प्रयास इनका रहता है बांधने का, ठीक है। कोई ना कोई स्पेल तंत्र मंत्र करना, या निगेटिविटी भी हो सकती है इनकी जो कि आपके तरफ छोड़ती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप आगे निकल जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर मिल रही है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये देखिए माँ भगवती भी आपके साथ हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रही। थैंक यू सो मच डियर। तो आप लोग की ये रही रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जितना हो सके पशु पक्षी जीव जंतुओं की सेवा करते रहें, ठीक है, दाना डालते रहें, ठीक है, जितना कर पाएँ उतना करें, बट करते ज़रूर रहें, ठीक है। ओके, जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ओनली मैसेज करें, डिटेल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, यदि आप लोग को किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें बता सकते हैं कि हाँ हमें इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो हम अगली रीडिंग करने का प्रयास करेंगे कि उसी टॉपिक पे कर दें, ठीक है। तो यदि आप लोग की कोई स्पेशल टॉपिक हो, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण बाबा, टेक केयर, लव यू ऑल।